आज द इकोनॉमिक्स टाइम्स के CEO कॉन्क्लेव 2022 में उपस्थित उद्योग जगत के प्रमुख MD एवं बिजनेस सेक्टर के लीडर्स, भाइयों एवं बहनों, विशेष रूप से आज भारत को आत्मनिर्भर बनाने के एक साझा दृष्टिकोण रखने वाले प्रमुख लीडर से भरे इस हाल में आप सभी के साथ जुड़कर मुझे प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि आज के मैं अपने संबोधन में अर्थव्यवस्था के लिए MSME के महत्व को रेखांकित करते हुए शुरुआत करूंगा। विशेष रूप से इसके बाद में उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार करूंगा और सरकार द्वारा उठाए रहे कुछ विषयों पर भी चर्चा करूंगा। मैं भारत में MSME क्षेत्र के योगदान पर कुछ तथ्यों को उतार करके शुरू करता हूं। या इस तथ्य से देखा जा सकता है कि कृषि के बाद MSME भारत में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। वर्तमान में विभिन्न उद्योगों में लगभग 6 करोड़ ऐसे उद्यमी हैं, जिसमें करीब 11.5 करोड़ लोग 5 करोड़ लोग कार्यरत हैं। इनमें से लगभग 18% महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यम हैं और लगभग 60% ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। इसी वजह से MSME सेक्टर को देश का ग्रोथ इंजन कहा जाता है। उन्हें मजबूत करने से अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ कुशल अकुशल श्रमिकों और पेशेवरों को मेट्रो शहरों में प्रवास से मुद्दों को कम करने के लिए कई प्रोत्साहन होंगे। विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि MSME एक वो सेक्टर है जिसने अभी कोरोना काल के अंतर्गत जो काम हमारी यूनिटें कर रही थीं, किसी तरीके से वो शेक हो गई थीं। वो अपने कारीगरों को समय से तनख्वाह या अन्य चीज़ों को उपलब्ध नहीं करा पा रही थी। देश के उसी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ऐसी सभी यूनिटों को जो रोणु हो गई थी, बीमारी हो गई थी, उनकी सहायता करके उन्हें पुनः चालू कराने का काम किया है। विशेष रूप से हम लोग जानते हैं कि MSME क्षेत्र में जो रोणु हुई यूनिटों के लिए एक 5 लाख करोड़ का विशेष पैकेज का प्रावधान देश के उसी प्रधानमंत्री जी ने किया था और ये ECLGS योजना के अंतर्गत करीब 3.12 लाख करोड़ के ऊपर इन यूनिटों को सहायता दी गई है और आज वो पुनः सुचारू रूप से चालू हैं। और विशेष रूप से अभी जो 5 लाख करोड़ का बकाया जो बचा है, उसे 31 मार्च 2023 तक के लिए इस योजना को बढ़ाया गया है। इस योजना के अंतर्गत जो भी यूनिटें आती हैं, निश्चित मैं उनका आह्वान करता हूं कि आने वाले समय में इस योजना का लाभ लें। आत्मनिर्भर भारत 5 प्रमुख नियमों पर खड़ा है।
अर्थव्यवस्था और वृद्धिशील परिवर्तन नहीं बल्कि बहुत तेज़ी से वृद्धि लाती है। आधारभूत संरचना 21वीं सदी के प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्थाओं पर आधारित प्रणाली, गतिशील सांख्यिकी जो एक आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा स्रोत है, और डिमांड जिसमें हमारी आपूर्ति श्रृंखला की ताकत का पूरी क्षमता से उपयोग किया जाना चाहिए। भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के क्षेत्र सभी 5 स्तंभों पर मौजूद होकर इस प्रकार आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करके महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र में मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं से रोजगार आधार में वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही स्वरोजगार की सुविधा के लिए मुद्रा और स्टार्ट पीयूपी योजनाएं शुरू की गई हैं। मैं भारत में एमएसएमई क्षेत्र की भविष्य की संभावनाओं के बारे में काफ़ी आशावादी हूँ, क्योंकि हम चुनौतियों के मूल कारण खोजने और एमएसएमई से जुड़े नियमों और विनियमों के सरलीकरण पर काम करते हैं। मेरा मानना है कि एमएसएमई को नई तकनीक को अपनाने के लिए अपने निषेध को त्यागने की ज़रूरत है। ई भुगतान स्वीकार करें और इन हाउस इनोवेशन को बढ़ावा दें, जो उन्हें अपने व्यवसायों को डिजिटल रूप से प्रबंधित करने और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद करेगा। वैश्विक व्यापार के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए निम्न स्तर के साथ व्यवसाय के संचालन के पुराने तरीके उन्हें पैमाने की संभावनाएं और अर्थव्यवस्थाओं से वंचित कर देते हैं। अपने छोटे आकार के कारण उत्पाद विकास, डिजाइनिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग रणनीति में विशेषता की कमी उनके आसपास के बदलते परिवेश के अनुकूल होने का दबाव बढ़ा देती हैं। उनका उद्देश्य अंततः वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना होता है। इस तथ्य को देखते हुए कि एमएसएमई क्षेत्र निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है, यह आवश्यक है कि प्रतिस्पर्धा बने रहने के लिए उन्हें वैश्विक मूल पर श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए, क्योंकि यह तकनीकी और डिजिटल रूप से सशक्त बनाने का अनूठा अवसर प्रदान करता है। जेबीसी का हिस्सा होने से एमएसएमई गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में सक्षम होंगे, जिनकी वैश्विक बाजार में अधिक स्वीकार्यता होगी। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 30 मार्च 2022 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रैंप योजना के लिए 6062.45 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे, जिसको आज विज्ञान भवन में उनके कर कमलों के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य बाजार और ऋण पहुंच में सुधार करना, केंद्र और राज्य स्तर पर संस्थाओं में और शासन को मजबूत करना, केंद्र राज्य कनेक्शन और साझेदारी में सुधार करना, देर से भुगतान की कठिनाइयों को हल करना और एमएसएमई को मजबूत करना। यह उद्योग के लिए एक बड़ा बढ़ावा होगा और ऋण आदि से संबंधित प्रक्रियाओं को आसान करेगा। हमारी सरकार ने हमेशा देश के गरीबों और हाशिए पर रहने वाले को प्राथमिकता दी है। हमारा ध्यान समाज के अंतिम व्यक्ति को सहायता प्रदान करने पर रहा है। सितंबर 2021 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने स्पिन योजना शुरू की थी और अधिक समर्थन के लिए वाराणसी में स्फूर्ति योजना के तहत मिट्टी के बर्तनों का क्लस्टर बनाया था। आत्मनिर्भर भारत पर हमारा ध्यान भी लाभ उठा रहा है, क्योंकि अधिक से अधिक उद्योग, उत्पाद और सेवाएं स्वदेशी हो रही हैं और व्यापार के अनुकूल आसान नीति व्यवस्था का लाभ उठा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हमने देखा है कि देश के आर्थिक विकास में सहायता के लिए देश में बहुत से उत्पादों और सेवाओं का निर्माण किया जा रहा है। इसी तरह हमारे पास कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में कई योजनाएं हैं जो पूरे देश में उद्योग के विभिन्न वर्गों को सहायता प्रदान करती हैं। मैं इस बात को दोहराते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि उद्योग निकायों को अपनी भूमिका का विस्तार करने और तेज़ी से बदलते कारोबारी माहौल को के अनुरूप सर्वोत्तम व्यवसायिक प्रथाओं को अपनाने के लिए एमएसएमई की सहायता करने की आवश्यकता है। मैं इस सम्मेलन की मेज़बानी करने और देश भर से आए दूरदर्शी उद्यमियों को एक साथ लाने के लिए
ETH को धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं इस आयोजन के आयोजकों को शुभकामनाएं देता होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।